हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक स्पेशल न्यू बैच मैंने लॉन्च कर रखा है, कंप्लीट थ्योरी विद एमसीक्यूज क्वेश्चन सेकेंडरी। अगर आप सिर्फ क्विज से ज्वाइंट होना चाहते हैं तो मिनिमम फी के साथ आप कंप्लीटली इंडिया की बेस्ट बुक्स के क्विज देखने को आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूथ कॉम्पिटिशन, यूथ पॉइंटर, राशि रस्तोगी, राकेश गोस्वामी, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट हो गया, जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स को, भारतीय स्तंभ कलाकार, सबके बुक्स के मैं स्पेशल क्विज लॉन्च की हूँ। इस क्विज में आपको कंप्लीटली टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हुए सभी के पर्टिकुलर अलग अलग। तो चलिए मैं आपको चैप्टराइजेशन के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरीज पढ़ ली हैं तो ये मॉक टेस्ट तो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ये लॉन्च कर रखा है। इंडिया की जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं उनके बेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कम्युनिकेट किए हुए हैं। फीस जस्ट ऑनली 1000 रुपीज़। अगर आप अभी मई से पहले इनरोल्ड करोगे, अप्रैल में ही, लास्ट अप्रैल, आपके फ़ी 50% डिस्काउंट पर है। फ़ी का जो है चार्जेस 50% डिस्काउंट है। आप इस नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 8081336164। मैं आपको टॉपिक वाइज क्विज के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक एडवर्टाइजमेंट जिनको विज्ञापन कला कहते हैं, उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप मल्टी टाइम्स एग्जाम में देख चुके हैं ऑलरेडी, और समथिंग न्यू। एंड द सेकेंडरी ग्राफिक आर्ट, जिनको हिंदी में प्रिंट मेकिंग, इंग्लिश में इनको प्रिंट मेकिंग, हिंदी में ग्राफिक कला कहते हैं, इनके जितने प्रोसेस हैं सबके बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कलाकार, लाइक मैं पीछे से आगे को चल रही हूँ, ठीक है। मिडिल एज के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज, वेस्टर्न आर्ट, ठीक है। वेस्टर्न आर्ट के बाद इंडियन आर्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वेस्टर्न आर्ट, प्री हिस्टोरिक एज, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, एजियन, क्रीट, माइसेनिया, ग्रीक, रोमन, फिर मिडिल एज शुरू हो जाता है। तो मिडिल एज में कौन कौन सी आर्ट्स आ जाती है ऑलरेडी आपको तो अब तक याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार इजली आपके साथ कम्युनिकेट किया है। तो मिडिल एज को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, अर्ली क्रिश्चियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस्क एंड गॉथिक। जस्ट एंडिंग ऑफ द गॉथिक, फिर आपका रेनेसां शुरू हो जाता है, अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां, पोस्ट रेनेसां। पोस्ट रेनेसां को इंग्लिश में मैनरिज्म, हिंदी में रीतिवाद कहते हैं। कंप्लीटली आपको इनके क्विज देखने को मिलेंगे। बरूक आर्ट, देन बरूक के बाद रोकोको, रोको के बाद आपको 1850 की कला को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, न्यू इम्प्रेशनिज्म, फेविज्म, फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म एंड दादाइज्म, सरलिज्म, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, सबके क्विज देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनके छोटे छोटे से भी बहुत सारे इराज हैं, लाइक अगर कम्युनिकेट किया जाए तो डे स्टाइल हो गया, सर्वोच्चवाद, सुपरमैटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। वेस्टर्न आर्ट के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन। देन आपको थ्योरीज भी पढ़ाई जाएंगी अगर आप थ्योरी के लिए अलग से बैच ज्वाइन करेंगे। भारतीय लोक कला के एमसीक्यूज क्वेश्चन, कंप्लीटली लोक कला के क्वेश्चन यहाँ फ्रेम्ड होंगे। इतने क्वेश्चन होंगे कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय मूर्तिकला के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय वास्तुकला, वास्तुकार, मूर्तिकार, छापाकार, ठीक है। आधुनिक भारतीय समकालीन, इंडियन कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट। बंगाल स्कूल के कलाकार इज टोटली डिफरेंट, लाइक आपको पता है अवनीनाथ टैगोर, फिर उनके स्टूडेंट नंदलाल बोस, फिर उनके स्टूडेंट। देन आपके सारे ग्रुप्स, यंग तरकश ग्रुप, कोलकाता ग्रुप। उसके बाद आप पढ़ोगे पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्रा, बड़ौदा ग्रुप, ग्रुप 18-19। देन छोटे छोटे से भी बहुत सारे इराज हो गया, लाइक खटमल ग्रुप हो गया। श्रीनगर में एक पैक ग्रुप करके चला था। फिर भारत में क्रमिक एक डेवलपमेंट जो एज होता है सारे स्कूल्स का, कला विद्यालय, कंपनी स्कूल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस, आधुनिक पट्टचित्र हो गए, पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी स्कूल, मुगल स्कूल। अब आप ये ना सोचिएगा कि मैम ये कैसे नीचे नीचे को आ रहा है, क्योंकि मैं मतलब जैसे यूरोप का मैंने प्री हिस्टोरिक से कम्युनिकेट किया, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट तक सेम ऐसे इंडियन आर्ट पे बात किया जाए, प्री हिस्टोरिक एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, फिर कंप्लीट केव, सभी गुफाएं, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा। फिर मिडल एज शुरू हो जाता है, पाल और अपभ्रंश स्कूल, देन ईरानी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी। एवरी चैप्टर वाइज क्विज आपको देखने को मिलेगा। इससे आप पता कर लोगे कि आपकी थ्योरीज कितनी तैयार है। देन फिर आपका शुरू हो जाएगा माध्यम एवं प्रविधियां वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और संयोजन के सिद्धांत, कला के तत्व जिनको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट लाइक लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म, इनके अलग अलग क्वेश्चन पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बाद प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जिनको संयोजन के सिद्धांत कहते हैं, यूनिटी, हार्मनी,
बैलेंस, एम्फेसिस, रिज्म, प्रोपोर्शन, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के पर्पज से, इंपॉर्टेंट है। कला के षडांग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक, इंडियन फिलोसफर भी होंगे एस्थेटिक में, और यूरोप के फिलोसफर्स भी आपको देखने को, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी देखने को मिलेंगे। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राचीन साहित्य कला के बारे में मेंशन किया जाएगा। प्री हिस्टोरी के तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। इंडिया के जितने भी बेस्ट बुक हैं उनको मैंने यहाँ पे ग्रास्प किया है। मिस्टेक्स क्वेश्चन को टोटली सही करके आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, बीपीएससी, DSSB, LT, GIC, RPSC, DSSB, PGT एंड DSSB, TGT दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और यूपी, टीजीटी, पीजीटी वाले स्टूडेंट तो मैंडेटरी है, उनको सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, सामने मेरा नंबर मेंशन किया गया है स्क्रीन पर, इस दिए गए नंबर से आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 8081336164। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। होप सो, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। होप सो आफ्टर सिलेक्शन आप ज़रूर मुझसे इन्फॉर्म कीजिएगा कि इस क्विज से आपको कितने बेनिफिट्स हुए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।